तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आप काउंट इफ्स का फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था काउंट इफ का फॉर्मूले के बारे में, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और आज मैं आप सबको बताऊँगा काउंट इफ एस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काउंट इफ्स। इस फॉर्मूले को मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इसे एक्टिव करते हैं और इसका क्या यूजेस है, वो सब मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आपको भी काउंट इफ्स का फॉर्मूला नहीं आता है तो आप ये वीडियो ज़रूर से देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी काम 1 घंटे या आधा घंटे में होता है, वो आपका मिनटों में हो जाएगा, इस फ़ॉर्मूले की यूज़ से। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये दोनों का डिफ़रेंस बता देता हूँ, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स का। काउंट इफ में हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे कि हमें एक ही कंडीशन हमें लगाना होता है काउंट इफ में। जैसे कि हमें जेंडर फाइंड करना होता है, तो हम लोग जेंडर यहाँ पे फाइंड करेंगे काउंट इफ के फ़ॉर्मूला से। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग इक्वल टू प्रेस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला डालूँगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर टैब बटन से इसको एक्टिव कर सकते हो। उसके बाद आपसे रेंज माँगता है, जैसे कि हमें जेंडर फाइंड करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जेंडर ले लेता हूँ। ये मैंने देख आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंट इफ का फॉर्मूला में यहाँ पे 2 ही चीज़ मेरे से माँग रहा है। एक तो रेंज, एक तो क्राइटेरिया, ठीक है? 2 ही माँग रहा है। वो है उसके बाद फिर हमें कॉमा देना है। उसके बाद हमें क्राइटेरिया माँग रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, मेल या फीमेल। तो हम लोग यहाँ पे फीमेल फाइंड करेंगे। तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा देंगे सबसे पहले तो। उसके बाद यहाँ पे फीमेल लिख लेंगे। उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये हमारा दिखा दिया काउंट इफ में कि 4 हमारी फीमेल्स है इस सीट में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4। 4 हमारी काउंट काउंट इफ में हम सिर्फ एक कंडीशन लगा सकते हैं, और काउंट इफ्स में हम लोग 3 कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि हमें इसमें फाइंड करना है जेंडर, लोकेशन एंड सैलरी। तीनों हम फॉर यूज़ निकालना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए काउंट इफ्स का फार्मूला यूज़ करना होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ रैंडम। उसके बाद हम लोग इस पे जाएँगे। इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करना है। उसके बाद फिर काउंट इफ्स का फार्मूला लगाना है। एक बार फिर मैं आपसे बता दूँ कि आप टाइप कर सकते हैं या फिर टैब बटन से इसको एक्टिव कर सकते हैं। ये हमारा आ गया है। अब यहाँ पे हमें क्राइटेरिया देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं? हम लोग सबसे पहले फाइंड करना चाहते हैं जेंडर को। यहाँ पे हम लोग जेंडर में सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा रेंज दे देंगे अपना हम। उसके बाद फिर हमें कॉमा देना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे क्राइटेरिया में देना है कि हमें क्या फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, इन्वर्टेड कॉमा देंगे, सॉरी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे मेल फाइंड करते हैं इस बार, ठीक है? यहाँ पे हम लोग मेल लिख लेंगे। उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग कॉमा देंगे। उसके बाद हमें क्राइटेरिया एंड रेंज टू मांग रहा है, ठीक है? रेंज टू में हम क्या देना चाहेंगे? रेंज टू में लोकेशन देना चाहेंगे। लोकेशन हम यहाँ दे देंगे ये। उसके बाद फिर से हम कॉमा देंगे। उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा। ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, तो आप अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे एक भी मिस्टेक होगा तो आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो अच्छे से समझ के लिखना है, ठीक है? एक-एक स्टेप अच्छे से देखिए। उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम लोग को लोकेशन में कौन-सा फाइंड करना है वो हम लिखेंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पे बिहार फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे बिहार फाइंड कर लेते हैं। दिल्ली ले लेते हैं, चलो। दिल्ली फाइंड करना है हमें, यहाँ पे हम दिल्ली लिख लेते हैं। उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद फिर से नॉर्मल कॉमा। अब हमें रेंज 3 देना है, ठीक है? इसमें हम लोग 3 के बहुत सारे रेंज दे सकते हैं, जितना भी आपका। अगर मेरे पास तो छोटा डेटा है, आपका बड़ा डेटा है, तो इसमें आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हमें फिर से देना है क्राइटेरिया। इस बार हम लोग सैलरी देने वाले हैं, ठीक है? इसे हम सैलरी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमें कॉमा देना है। उसके बाद फिर हमें क्राइटेरिया देना है कि हमें कितना रेंज तक फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे 12,000 लिख लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के साथ। ये मैंने लिख लिया 12,000। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
फिर ब्रैकेट क्लोज। अब इतना काम हमने कर लिया है। अब बस हमें इंटर प्रेस करना है। ये हमारा जीरो आ रहा है। क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि मैंने दिल्ली दिया है और 12,000 सैलरी दिया है और मेल लिखा है। इन डेटा में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका सैलरी 12,000 हो और वो दिल्ली का हो और वो मेल हो, इसलिए यहाँ पे जीरो आ रहा है। अब मैं कुछ चेंजेस करता हूँ अपने शीट पे, तो देखिएगा वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जिसकी फीमेल है, यहाँ पे 14,000 लिखा है, इसे मैं 12,000 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 12,000 कर लिया। अब देखिए जैसे मैंने चेंज किया यहाँ पे 1 आ गया कि एक पर्सन है ऐसा राजा नाम का जो मेल है और दिल्ली का है, उसका सैलरी 12,000 है। ऐसे ही अलग एक और मैं शीट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे फीमेल है तो मैं यहाँ पे मेल कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने मेल कर लिया, मेल दिल्ली 12,000। ये सोनाली का मैंने मेल कर दिया। तो यहाँ पे हमारा मैंने जैसे ही चेंज किया यहाँ पे मेल कर दिया, तो फिर यहाँ पे दो आ गया, दो काउंट आ गया कि दो लोग हैं यहाँ पे। फिर से हम लोग यहाँ पे फीमेल कर लेते हैं, ठीक। अब फिर से 1 हो गया। अब मैं आपको इसी कंडीशन के थ्रू यहाँ पे निकालना दिखाऊंगा, जेंडर, लोकेशन एंड सैलरी एंड काउंट इफ के फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जेंडर लिख लेता हूँ कि हमें क्या फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं फीमेल। अब यहाँ हम लोग लोकेशन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बिहार लिख लेते हैं। अब यहाँ हम सैलरी लिखेंगे, सैलरी में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 12,000 लिख लेते हैं सैलरी। चलो 22,000 लिख लेते हैं। अब यहाँ हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें सोल इक्वल टू लिखना है, उसके बाद काउंट इफ लिखना है, काउंट इफ लिखना है एफ एस। ये मैंने टैब बटन से इसको एक्टिव कर लिया। आप माउस के डबल क्लिक से भी एक्टिव कर सकते हैं, मैंने टैब बटन से एक्टिव किया है। टैब बटन में आपको बता दूं कि हमारे कीबोर्ड के अंदर लास्ट लेफ्ट साइड में थर्ड रो में रहता है। अब हमें यहाँ पे क्राइटेरिया देना है सबसे पहले तो क्राइटेरिया में मैं सबसे पहले ये जेंडर फाइंड करना चाहता हूँ, तो जेंडर में हमें ये वाला देना है सबसे पहले तो। उसके बाद फिर हमें कॉमा देना है। उसके बाद फिर हमें ये देना है, इस सेल को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर से कॉमा देना है। उसके बाद फिर रेंज देना है, फिर से बिहार लोकेशन में हमें देना है, लोकेशन वाला हम लोग क्राइटेरिया देते हैं ये लोग रेंज। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर से हम कॉमा देंगे। उसके बाद फिर ये वाला लोकेशन सेट कर लेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे। उसके बाद तीसरा हमें सैलरी फाइंड करना है, तो ये हम सैलरी दे देंगे, सैलरी वाला रेंज। उसके बाद फिर से कॉमा। उसके बाद फिर ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, सैलरी वाला हम लोग। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि यहाँ पे सेल हमें हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ पे फीमेल बिहार 22,000 सैलरी हमें फाइंड करना है, क्योंकि लिख चुके हैं यहीं से हम लोग सेल सेलेक्ट कर लिए, इसलिए हमें वो इन्वर्टेड कॉमा वाला फुल प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बस हमें एंटर करना है। ये हमारा 1 आ गया है काउंटिफ्स के फार्मूला से कि एक हमारा है जो बिहार का है, वो फीमेल है और उसकी सैलरी 22,000 है। अब अगर मैं यहाँ पे देख लूँ फीमेल बिहार यहाँ पे 12,000, तो इसको मैं सैलरी चेंज करके इसका मैं 22,000 कर दूँ अगर, तो यहाँ पे मेरा 2 दिखा देगा। ये आप लोग देख सकते हैं 2 हो गया। अब अगर आपको कुछ चेंजेस करना होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग फीमेल है बिहार, मैंने लिख लिया है। तो अगर आपको यहाँ पे फार्मूला चेंज करना होगा, तो आप इस पर एक्टिव कर लेंगे, फार्मूला को एक्टिव कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद बस आपको यहाँ पे रेंज, यहाँ पे जो H2 दूसरा वाले में है उसे बस चेंज करना रहेगा सब में। जैसे कि मैं लोग जेंडर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फीमेल है तो मैं मेल कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं जाऊँगा सीधे और इसको डिलीट मार के
मैं ये वाला मेल दे देता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है 0? क्योंकि हमारा कोई भी बिहार का ऐसा नहीं है मेल जिसकी सैलरी 22,000 हो। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आप लोग मेल लिख सकते थे। मैंने आपको शॉर्टकट यहाँ से भी फाइंड करने में दिखा दिया है। यहाँ से आप भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप सीरियल नंबर से। अब यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे मैं मेल कर लेता हूँ, ठीक है? फीमेल है तो इसको मैं मेल कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने मेल किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल किया मैंने और बिहार सेलेक्ट है, लोकेशन और सैलरी इसकी 22,000 तो 1 आ गया यहाँ पे। जैसे इसको मैं यहाँ पे फीमेल लिखा है लेकिन मैं यहाँ पे मेल कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोग को देखने में ठीक लगे। मैंने फाइंड किया था, आपको ये बताया कि यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया था मेल, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे फीमेल लिखा होता है इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किया था। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा काउंट इफ एंड काउंट इफ्स का फार्मूला का दोनों का डिफरेंस। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए ताकि मैं आपको वीडियो बनाकर दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। वंस अगेन थैंक यू सो मच।